रास्ता का हालत देख लीजिए, रास्ता में कुछ भी नहीं है, रास्ता में कुछ भी नहीं बचा है, बस वो गिट्टी और बालू बच गया है और हालत एकदम बेहाल है। पहले का जो भी गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट के द्वारा काम कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि जो भी यहाँ का पंचायत थे, टीएमसी का पंचायत था उस समय, लेकिन काम नहीं हुआ। डेली टोटो पलट रहा है, गाड़ी पलट जा रहा है, बाइक गिर रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव छिल रहा है। तो ये किस हिसाब का सरकार चलाया जा रहा था पहले, और अभी जो नया सरकार बना है, मैं उनसे भी एक बार अनुरोध करूंगा कि आप एक बार आए, इस रास्ता का हालत देखिए। हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन इस साल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, सब सामान ही नष्ट हो गया। जो भी आएगा वो दो दिन के लिए दिलासा दिला के चला जाता है, उसके बाद हम लोग लेकर भोगते हैं। क्या सरकार से विनती करेगा, सरकार थोड़ी सुनते हैं हम लोग का गरीब आदमी का घर। बीजेपी सरकार से तो कुछ उम्मीदें नहीं है, गरीब को ऐसे ही मार रहा है, क्या मारेगा वो। नमस्कार, आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं प्रधान नगर थाना अंतर्गत यानी जो कॉलोनी है वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल ये तस्वीर जो आप सभी के साथ हम देख रहे हैं, भारी बारिश के बाद माटीगरा थाना के कई सारे क्षेत्र है वो भी जल जमाव का शिकार हुए। साथ ही साथ आपको बता दें प्रधान नगर थाने के भी कई सारे जो क्षेत्र है वो भी जल जमाव का शिकार हुए। ये जो जल जो आप देख रहे हैं जो रोड में पूरा पूरा जमा हुआ है, साथ ही साथ कई सारे घर में भी ये जो है जल की परिस्थिति है। कई सारे लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग रहने वाले हैं उनको भी काफी यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर आप सभी के साथ दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल आपको ये भी बताने का प्रयास करें पूरे आप जितने भी ये रोड में जाएंगे तो रोड में अक्सर हर बार देखा जाता है कि बारिश के महीने में किस तरीके से इस रोड में पानी जमती है, लेकिन अभी तक जो है इस रोड की समस्या यानी इस जल जमाव की समस्या अभी तक जो है ना प्रशासन की अभी तक नजर नहीं गई, ना ही अभी तक जो है प्रशासन इसको ठीक कर पाई है। फिलहाल और एक तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर एक घर है और ये रोड के बगल में ही ये घर है, और इस घर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जल जमाव जमा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ये पूरा बात करें, यहाँ पर आने जाने वाले लोग, कई लोग यहाँ पर जो है आते हैं जाते हैं, सैकड़ों लोगों के यहाँ पर जो घर है, हजारों लोग इस रोड से अक्सर गुजरते हैं, लेकिन इस चीज की समस्या का समाधान अभी तक जो है किसी भी तरीके से नहीं किया गया। ये तस्वीर आप सभी के साथ हम दिखा रहे हैं प्रधान नगर थाना अंतर्गत यानी माटीगरा क्षेत्र में भी हमने गया और लोगों से भी बात किया, साथ ही साथ प्रधान नगर थाने का भी क्षेत्र में गया, लोगों से बात किया, वहां का समस्या जाना, आखिरकार क्या कुछ समस्या है, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश का समय। जैसे अभी कुछ देर पहले अमित भैया और अपना बीरू भाई ने कुछ कहा है इस रोड के बारे में। ये रोड आज से जब फर्स्ट टाइम जब ये रोड बना था उस समय के बाद ये रोड पे कभी भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि जस्ट टेम्पोररी रिपेयरिंग हुआ है, जिसको मतलब परमानेंटली ठीक से कभी भी इसको मतलब बनाया नहीं गया है। जिस वजह जैसे कि कभी भी टूटा है तो उसमें थोड़ा मोड़ा मरम्मत, जैसे बालू डाल देना, ये कर देना। अभी जो रोड का कंडीशन है आप देख सकते हैं, बहुत गंदा वाला है। कोई भी पेशेंट आदमी हो यहाँ से, जैसे कि टोटो हो गया, गाड़ी हो गया, बहुत मुश्किल होता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, किसी को भी आवाजाही में बहुत तरह का दिक्कत, भी जाने में प्रॉब्लम एकदम एम्बुलेंस से लेकर टोटो तक सब हम लोग के सामने यहाँ पे बहुत गाड़ी गिरा है। हम लोग भी कभी कार से कभी स्कूटी से जाते हैं यहाँ से, तो बहुत तकलीफ होता है। गाड़ी में भी हम लोग खुद भी एक दो बार मतलब बारिश के समय में गिरे हैं, स्लिप होकर के। आराम से जा रहे थे बट स्लिप होकर, रोड खराब है, क्या कर सकता है। पहले का जो भी गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट के द्वारा काम कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि जो भी यहाँ का पंचायत थे, टीएमसी का पंचायत था उस समय, लेकिन काम नहीं हुआ। अभी अपना बीजेपी का गवर्नमेंट है, देखते हैं उनके समय में अभी क्या होता नहीं होता। यही रिक्वेस्ट है कि रोड को टाइम टू टाइम खराब होने पे रिपेयर किया जाए, क्योंकि रोड है, चलेगा आदमी तो खराब होगा ही, बट रिपेयर भी जरूरी है। वो भी टेम्प्रोरी नहीं, फिक्स, मतलब बढ़िया से एकदम टेम्प्रोरी। अभी बालू डाल देना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो वही कहेंगे कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, और देखते हैं अभी क्या होता नहीं होता है। इस एरिया का नाम क्या हो? ये आपका हो गया माटीगरा आपका तुम्बा जोत शिशु डांगी, ये आपका ठोकर ब्रिज से माटीगरा का मेन रोड है। ये रास्ता का हालत देख लीजिए, रास्ता में कुछ भी नहीं है, रास्ता में कुछ भी नहीं बचा है, बस वो गिट्टी और बालू बच गया है और हालत एकदम बेहाल है। डेली टोटो पलट रहा है, गाड़ी पलट जा रहा है, बाइक गिर रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव छिल रहा है। तो ये जो अवस्था बना के रखा गया है पिछले कई सालों से, मरम्मत भी नहीं हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर लिया कभी मेंटेनेंस भी नहीं कर रहा है। तो ये किस हिसाब का सरकार चलाया जा रहा था पहले, और अभी जो नया सरकार बना है, मैं उनसे भी एक बार अनुरोध करूंगा कि आप एक बार आए, इस रास्ता का हालत देखिए, क्योंकि ये एक मुख्य सड़क है जो सिलीगुड़ी को माटीगरा से जोड़ता है, और इस सड़क का हालत खराब होने की वजह से इस रास्ते में जितने भी व्यवसाय हैं सभी को नुकसान हो रहा है। यहाँ जितने लोग रहते हैं उन सभी को नुकसान हो रहा है। और जब गर्मी पड़ती है, अभी आज तो कल तो 2-3 दिन से बारिश हो रही है,
तो ये गड्ढे में जल जम रहा है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो ये जो धूल मिट्टी बन के उड़ता है सभी बच्चों को बीमार कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है और बिजनेस तो एकदम ठप हो ही चुका है। तो मैं बस हमारे नए एमएलए साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आइए, एक बार इस रास्ता का जायजा लीजिए और जो लोग इस दुर्नीति में फंसे थे उन सबको सजा दिलवाइए और कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइसेंस है वो ब्लैकलिस्ट कीजिए। एसजेडीए को भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो खस्ता हालत बना के रखा है, यहाँ से इतने सारी गाड़ियां आती है, एक छोटा सा ब्रिज है जिसका उतना कैपेसिटी नहीं है। देखिए आते आते एक बाइक वाले ने कचरा फेंक के चला गया। तो यही है, ये हालत में जी रहे हैं हम। बस इतना ही, आप क्या अनुरोध करें, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। जब से सरकार अब इस पर चेंज हुआ, इस पर होगा कि नहीं काम? मैं तो, हम लोग तो आशावादी है। सरकार को इसीलिए लाया गया है कि वो चेंज लाए और ये रास्ता का मरम्मत करे। बस बारिश समय आते ही लोग जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है वोट मांगने के लिए कई सारे नेता तो इस गली से गुजरते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो प्रशासन है वो इस रोड को न इस गली को ठीक करने में सक्षम होती है। लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो है जल जमाव की समस्या बात करें, यहाँ पर लगभग जितना भी आप ये रोड देख रहे हैं, पूरे रोड में लगभग ठेहुना भर पानी जो कि आपको देखने को मिलेगा। आप जाते जाते तो लोग हैं, वो भी यहाँ से जो स्कूल पढ़ने वाले जो छात्रा है, सैकड़ों युवा और युवती यहाँ से गुजरते होंगे। सोचिए किस तरीके से जाते होंगे। फिलहाल यहाँ पर और एक जो घर के पास जो रहने वाली जो महिला है उनसे भी बात करेंगे। दीदी, कितने साल से ये परेशानी है आपको? ये हम लोग जब से आए तब से 4-5 साल तो हो गया 4-5 है। साल से हो गया। पहले तो और ज्यादा था, अभी तो फिर भी कम किया तो है। यहाँ का काउंसलर की आप लोग तो वोट देते हैं, फिर भी इस परेशानी क्यों नहीं कर हल रहा है, होती वो ड्रेन उनका पानी यहाँ पे जमा रहता है ना, इसलिए। तो किस तरीके से आप लोग जाते हैं बारिश में? इसी तरह। इसी तरीके से बच्चा लोग जो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, बच्चा लोग को स्कूल ही नहीं जाने देते हैं। नहीं जाने देते, क्या छुट्टी रहता है। करेंगे? जब छुट्टी जल जमाव नहीं होता रहता, है अभी तो स्कूल खुला हुआ है, लेकिन क्या फिर भी करेंगे मतलब ऐसे? इस परेशानी के कारण हाँ, इस पर बच्चा लोग को इसीलिए तो स्कूल नहीं जाने दे पाते हैं। प्रशासन से क्या कहेंगे? मतलब जिस तरीके का जल जमाव हो रहा यहाँ पे है, ड्रेन वोट लेने के लिए व्यवस्था कर दें। वोट लेने के लिए तो नेता आता है और यहाँ पर देख के भी जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का घर भी है, लेकिन ये परेशानी कोई भी हल नहीं करता। हम कई साल से यहाँ से जब भी गुजरते देखते हैं कि बारिश के समय में ये जो है जल जमाव हो जाता है। हमेशा रहता है ये, जब भी बरसात आता है हम लोग को यही दिक्कत हो जाता है। अभी इसके वजह से हम लोग का घर में भी पानी चला आता है। वार्ड नंबर 1 है नहीं? हाँ, ये वार्ड नंबर 1 संजय पाठक इसके ये संजय है। पाठक का है। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान है। क्या नाम है? किरण कुमारी भगत। किरण कुमारी भगत। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे, आने जाने में लोग हैं, वो भी परेशान है। लगातार ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं, पुरुष है, लगातार इस पानी से गुजरते हैं। लगभग जो हजारों लोग इस जल जमाव की समस्या को सामना करते हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की आखिरकार इस पे नजर क्यों नहीं गई, ये भी एक देखने के विषय। और भी एक महिला आ रही है, उनसे बात करने का प्रयास करें। दीदी, कितने सालों से ये परेशानी है यहाँ पर जल जमाव की? बहुत साल से यहाँ पर ड्रेन किया, ड्रेन बनाया, तब भी ऐसा ही हाल है। ड्रेन बनाने से भी नहीं जा रहा है। तो वोट लेने के लिए जब आते हैं नेता या फिर यहाँ के काउंसलर, तो आप कहते नहीं कि यहाँ पर जल जमाव की समस्या पहले ये पूरा हाँ, करो? सब बोले ठीक कर रहा है, बना रहा है, देखा रहा है बनाने के। बस वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते कभी। वो जो ड्रेन बोला ड्रेन बनाएगा, ड्रेन बना दिया। खाली ड्रेन बनाया, तो ये समस्या कैसे हल होगा? समस्या क्या, रास्ता पक्का करके दिया, अभी रास्ता ऊंचा करना पड़ेगा। ऊंचा करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? इति तो यहाँ पर कई सारे जो महिलाएं हैं वो लगातार जो है प्रशासन से शिकायत कर रही, क्योंकि लगातार जो जानकारी मिल पा रही, लगभग ये 5 से 6 सालों से ये परेशानी है, लेकिन अभी तक इस परेशानी का हल जो है नहीं हो पाया। जब भी जल जमाव होता है, जब भी बारिश का समय आता है, तो ये जो परेशानी है आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, उनको यहाँ पर फेस करना पड़ता है। कई महिलाएं, कई परिवार वाले ये भी कहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जब ये जल जमाव होता है, जब बारिश का समय होता है, तो वो विद्यालय को भेज नहीं पाते, क्योंकि ये पानी की समस्या के कारण। दर्शकों, फिलहाल अब देखा यह जाएगा कि आखिरकार जो 1 नंबर वार्ड के जो काउंसलर है संजय पाठक और साथ ही साथ जो प्रशासन है, इस पे कब तक नजरदारी डालती है और कब तक ये परेशानी सॉल्व होता है, ये भी एक देखने की वजह है। और भी कई सारे महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास किया। चलिए पहले हम वो सुनते हैं। टीएमसी के सरकार में बोल रहे थे लोग कि दीदी जीतेगी तो सब हो जाएगा। अभी तो बीजेपी जीता तो कुछ नहीं हुआ, उससे ज्यादा भी हालत हम लोग का खराब हो गया। अभी क्या करना चाहेंगे मीडिया से हम लोग? देखिए जो हो उतना, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग के लिए कुछ इंसाफ दिलाइए। सब घर का सामान वामान सब कुछ नष्ट हो गया है। तोड़िए के क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? जो होना था तो हो गया, अब देख रहे हैं ना आप। हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन इस साल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, सब सामान ही नष्ट हो गया है। सरकार हर एक जो भी आता है जो भी आएगा वो दो दिन के लिए दिलासा दिला के चला जाता है, उसके बाद हम लोग लेकर भोगते हैं।
वही है, हमेशा का यही नियम है। कोई भी सरकार 2 दिन जब वोट रहेगा तो बोलेगा ये करेंगे वो करेंगे, जब मिल गया उसके बाद उसके जग पैर पे 10 बार गिरो एक भी काम नहीं होने वाला है। क्या सरकार से विनती करेगा, सरकार थोड़ी सुनता है हम लोग का गरीब आदमी का घर। जब टीएमसी का सरकार था तो टीएमसी का सरकार बोलते थे कि रास्ता बन जाएगा, नाली बन जाएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब बीजेपी का सरकार से क्या होने का? बीजेपी सरकार से तो कुछ उम्मीदें नहीं है, गरीब को ऐसे ही मार रहा है, क्या मारेगा वो। मतलब अभी बीजेपी के सरकार से आप लोग को उम्मीद नहीं है? उम्मीद कुछ नहीं है। टीएमसी सरकार से उम्मीद था कुछ? टीएमसी सरकार था उम्मीद, कुछ भी हो, कुछ भी हो, गरीब को तो शायद देखता था, ये तो कुछ नहीं देखता है। तो मतलब आप लोग को कुछ उम्मीद नहीं है? कुछ उम्मीद नहीं है घर में पानी कब से ढुका आपको? हम लोग हर साल पानी में डूबता है, हर साल हम लोग ऐसे तकलीफ करना पड़ता है। ये नियम है, हर साल का नियम है, हम लोग हर साल तकलीफ करता है इस पानी में। हर साल वोट मांगने आते हैं सर यहाँ पर वार्ड काउंसिलर है, वार्ड नहीं करता है ना, प्रधान नगर थाना करता है। हाँ, 1 नंबर वार्ड है ये एरिया का नाम क्या है? ये, 7 अम्बेडकर कॉलोनी। 1 नंबर वार्ड। तो हमेशा सरकार बोल के जाता है, कुछ नहीं होता है, देख के जाता है, बस हो गया। पार्टीबाजी, सब पार्टीबाजी यही सब ऐसे ही है। यही करता है, तो हमेशा का आप लोग का यही रहता है। हम लोग का यही है रोना। कितना कितना पानी आ जाता है? पानी इतना दूर आ जाता है, घर में हम लोग का सामान देखिए ना, फ्रिज सब ऊपर में उठा के रखा है।